धारा 87 में आपने क्या देखा, सम्मत से किया गया कार्य कोई अपराध नहीं है। उसी सीक्वेंस में धारा 88 और विस्तार करता है और कहता है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है क्षम्य होता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति के फायदे के लिए उसकी सम्मति से कोई कार्य किया जाता है और सद्भाव पूर्वक कार्य किया जाता है और ऐसे कृत्य से उस व्यक्ति को कोई अपहानि हो जाती है तो वह कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। धारा 88 का लाभ लेने के लिए 4 तत्वों को साबित किया जाना आवश्यक होता है। पहला क्या है, कृत्य उस व्यक्ति के अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से किया गया हो। दूसरा, कृत्य सद्भाव पूर्वक किया गया हो। तीसरा, कृत्य उस व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया हो जिसे क्षति पहुंची हो। और चौथा, मृत्यु कारित करने के आशय से ना किया गया हो। अगर ये 4 तत्व हैं तो अभियुक्त को धारा 88 का लाभ मिलेगा। यदि इनमें से कोई एक भी तत्व नहीं है, विद्यमान नहीं है, तो वहां पर धारा 88 का लाभ नहीं मिलेगा। सुकरू कविराज का मामला इस पर इंपॉर्टेंट केस है, बहुत बार पूछा हुआ है। सुकरू कविराज के मामले में सुकरू कविराज एक पाइल्स के पेशेंट का ऑपरेशन करता है सामान्य चाकू से और बहुत ज्यादा ब्लड निकल जाने की वजह से रोगी की मृत्यु हो जाती है। अभियुक्त को हत्या के लिए विचारण किया जाता है। अभियुक्त व्यक्ति धारा 88 का लाभ लेना चाहता है और यह बताता है कि मैं रोगी को फायदा पहुंचाने के आशय से सद्भाव पूर्वक कार्य कर रहा था और वह व्यक्ति मर गया, तो मेरा कार्य कोई अपराध नहीं है। न्यायालय ने धारा 88 का लाभ नहीं दिया क्योंकि इनके पास कोई सर्जरी के बाबत सर्जरी करने के लिए अधिकृत कोई प्रमाण पत्र नहीं था। पहली चीज, ये कोई ऐसे डॉक्टर नहीं थे कि जिससे इनको पास डिग्री रही हो कि ये ऑपरेशन कर पाए। और दूसरी बात कि ऑपरेशन करने के लिए एक विशेष प्रकार के ब्लेड को यूज किया जाता है, इन्होंने सामान्य चाकू से कार्य किया। तो न्यायालय ने कहा कि आपका कृत्य सद्भाव पूर्वक नहीं है। क्यों? क्योंकि धारा 52 में आपने सद्भाव पूर्वक की परिभाषा देखा, वहां क्या बताया गया कि जब कोई कृत्य सम्यक सावधानी और सतर्कता से की जाती है तब यह कहा जाता है कि वह सद्भाव पूर्वक किया गया। और इनके कृत्य में यहां ना तो सम्यक सावधानी थी और ना सतर्कता थी। सतर्कता तब होती जब इनके पास ऑपरेशन करने की कोई डिग्री होती, ये कोई डॉक्टर होते। और सम्यक सावधानी तब होती जब ये सामान्य ब्लेड का प्रयोग ना किए होते, जो उसके लिए विशेष ब्लेड है उसका प्रयोग किए होते। तो न्यायालय ने कहा आपके कृत्य में ना तो सम्यक सावधानी और ना सतर्कता है, मीन्स आपने कार्य को सद्भाव पूर्वक नहीं किया है, तो इनको पनिश किया गया। धारा 88 का लाभ नहीं मिला। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहां कि सम्मति देने के लिए आयु कितनी निर्धारित है, बहुत बार पूछा हुआ है। तो यहां पर जनरली हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति कंसेंट देने के लिए सक्षम तब होता है जब वह वयस्क हो जाता है, मीन्स 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है। लेकिन इस धारा के प्रयोजन के लिए रिक्वायर्ड एज जो है वह 12 वर्ष है। मतलब अगर कोई 12 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति अपने फायदे के लिए किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने की सहमति देता है जिसमें मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है और उससे कोई अपहानि हो जाती है, तो वह कार्य अपराध नहीं रहेगा। और अगर 12 वर्ष से कम है तब गार्जियन संरक्षक की सम्मति ली जाती है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी है
कि यहां पर जो लाभ की बात की जा रही है, ये लाभ आर्थिक लाभ नहीं है। यहां पर लाभ का मतलब है जो शारीरिक पीड़ा, वेदना, क्षति होती है उसके लिए रिलीफ पाना, यहां लाभ का सेंस ये है। अगर कृत्य से उस व्यक्ति को आर्थिक लाभ होता है या उसके संरक्षक को आर्थिक लाभ होता है तो इस धारा का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे एक व्यक्ति अपने 11 वर्ष के एक बालक की किडनी निकालने के लिए सहमति देता है कि किडनी बेच करके उसे एक भारी भरकम रकम मिल जाएगा, और डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, किडनी निकाला, लेकिन निकालते समय उस बच्चे की मृत्यु हो गई, तो यहां पर धारा 88 का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आर्थिक लाभ इस धारा के अंतर्गत समाहित नहीं है। तो धारा 87, 88, 89 आपका सम्मति से संबंधित प्राविधान किया गया है, और धारा 90 में सम्मति की परिभाषा दी गई है। अभी इसके बाद हम 89 पढ़ेंगे और उसके बाद 90 पढ़ेंगे।